बाइडेन बोले, चीनी राष्ट्रपति को नहीं लोकतंत्र की समझ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से शी जिनपिंग पर हाल ही में एक टिप्पणी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति को लोकतंत्र की समझ नहीं है। हालांकि इस पर नज़रअंदाज करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को सहयोग पर ध्यान देना चाहिए और मतभेद दूर करने चाहिए। म्यांमार की सैन्य सरकार ने लगाया कर्फ्यू, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने पर पाबंदी। म्यांमार में तख्त पालट के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन में कमी का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। इसके बाद सोमवार को सैन्य सरकार ने 2 बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है और 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी से न्योते के बाद आंदोलनकारी किसान नेताओं ने कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों की संख्या में दिल्ली सीमाओं के आसपास आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से कहा कि वे बातचीत के अगले दौर की तारीख तय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनसे सोमवार को राज्यसभा से आंदोलन समाप्त करने की अपील करने और वार्ता के लिए निमंत्रण देने के बाद किसान संगठनों ने ये बात कही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे अन्य जिले के जवानों को वापस लौटने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे दूसरे जिलों के जवानों को वापस जाने के लिए कहा है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस बल और दूसरी यूनिटों के पुलिसकर्मी अपने जिले और यूनिटों में वापस जाए। जल जीवन मिशन के तहत राष्ट्रीय जल जीवन कोष बनाने की योजना। सरकार ने 2024 तक देश के सभी गांवों के सभी घरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन के तहत चल रहे इस कार्यक्रम के लिए हाल में 2021-22 में पेश हुए आम बजट में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हालांकि मोदी सरकार अब इस कार्यक्रम में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल पर काम कर रही है। उत्तराखंड में हुए प्रकोप के सही कारणों का पता लगाएगी इसरो। DRDO की एक टीम उत्तराखंड त्रासदी के कारणों की खोज कर रही है और इसरो के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भी अब सहयोग करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के मूल कारणों के व्यापक विश्लेषण के बाद हम भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक योजना बनाएंगे। किसान आत्महत्या को रोकने के लिए किसान जागरूकता अभियान, भरारी फाउंडेशन की पहल। जलगांव जिले में किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए भरारी फाउंडेशन जलगांव जिले में शेतकरी संवेदना अभियान लागू कर रहा है। अभियान के पहले चरण में पारोला तालुके के 114 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है। अभियान का आधिकारिक उद्घाटन समारोह पारोला तालुका में आयोजित किया गया था। मैस्कॉट के माध्यम से कचरा व्यवस्थापन के बारे में जागरूकता। नवी मुंबई नगर निगम ने नंबर 1 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर कचरे को छांटने और कचरे के व्यवस्थापन पर ध्यान दिया है। इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए नीले और हरे रंग के डिब्बों के 2 आकर्षक मैस्कॉट बनाए गए हैं। वे आसानी से नागरिकों के साथ बातचीत करते हैं और कचरे की छटाई के महत्व को समझाते हैं। नवी मुंबई में कोरोना रुग्णों में हो रही है घट। कोरोना वायरस मामलों की संख्या जो दिसंबर में दोहरे अंक तक पहुंच गई थी, जनवरी में वैसा ही रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के साथ 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण शुरू हुआ था। हालांकि कोरोना का जोखिम अभी तक कम नहीं हुआ है और मास्क, सुरक्षित दूरी और हाथ धोने जैसे सुरक्षा के नियमों का पालन नवी मुंबई कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को दिया झटका। स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट KOO पर खाता शुरू किया। ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार ने ट्विटर को आगे न बढ़ाने की रणनीति शुरू की है, जो किसानों के आंदोलन में संघर्ष का केंद्र है।
ट्विटर को पीछे करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट KOO पर एक खाता खोला है। पिछले हफ्ते ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा 257 खातों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज।